राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत हम करेंगे महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पेच फंसा हुआ। इस बीच खबर यह सामने आई है कि कब होगा मंत्रिमंडल विस्तार, लेकिन एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से यह कहा गया है कि मंत्रिमंडल विस्तार में अभी देरी नहीं है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। दरअसल एक खबर निकलकर सामने आई थी कि बीजेपी महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में अपने विधायकों को सबसे ज्यादा जगह दे रही है। एकनाथ शिंदे के गुट के विधायकों को कम जगह दी जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत बड़ा नुकसान जो है वो शिंदे गुट को पहुंच रहा है। ऐसे में एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि हमें इतनी जल्दबाजी नहीं है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। अगर आराम से काम किया जाएगा, प्रक्रिया के तहत काम किया जाएगा तो ज्यादा बेहतर है। देखिए, सीधे तौर पर आज जो स्थिति बनी है, सीधे तौर पर आज जो हालात बने, वो कहीं ना कहीं ये जरूर बता रहे हैं कि क्या वाकई ये नहीं बताता कि बीजेपी ने बहुत बड़ा गेम खेला है। और अगर महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार में भेदभाव होता है तो क्या इस भेदभाव का सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। देखिए, सीधे सीधे तौर पर समझने की कोशिश ये कीजिएगा कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया और बीजेपी क्या चाह रही है कि उनके हिसाब से काम हो। और जाहिर सी बात है, एकनाथ शिंदे अगर मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं तो अपने अनुसार तो काम नहीं करेंगे, उन्हें बीजेपी के अनुसार काम करना पड़ेगा। और सीधे तौर पर उनके साथ जो विधायक आए हैं, उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, इसको एकनाथ शिंदे इग्नोर कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि शिंदे गुट के विधायक शिंदे का साथ छोड़ दें। अगर शिंदे गुट के विधायक शिंदे का साथ छोड़कर उद्धव के साथ आ जाते हैं तो समझ लीजिए कितनी बड़ी मुश्किलें जो है वो कितनी बड़ी मुश्किलें बीजेपी की बढ़ती नजर आएंगी। हालांकि अगर बात करें, महाराष्ट्र में बीजेपी ने जोड़ तोड़ करके सरकार तो बना ली, लेकिन वहां पर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच जिस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं, फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, वो सीधे तौर पर यह जरूर बता रही है कि क्या आगामी समय में बहुत बड़ी बगावत बीजेपी के अंदर से उठती नजर आएगी। क्या एकनाथ शिंदे और फडणवीस की लड़ाई में महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार गिर सकती है। महाराष्ट्र में क्या एकनाथ शिंदे इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि सीधे तौर पर अगर लड़ाई जो सियासी है वो ज्यादा बढ़ जाती है तो शायद एकनाथ शिंदे बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।